मित्रों नमस्कार। आज की बातचीत की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। एक भवन का, एक इमारत का निर्माण हो रहा था। 3 मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। एक व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने उन तीनों से प्रश्न पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? पहले ने जवाब दिया, देख नहीं रहा अपना काम कर रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैं ईंट उठा रहा हूं। तीसरे ने कहा, मैं एक सुंदर भवन का, एक इमारत का निर्माण कर रहा हूं। अब यह प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो तीनों अलग अलग कार्य कर रहे थे? क्या उन तीनों से अलग अलग प्रश्न पूछा गया? फिर ऐसा क्या कारण रहा कि तीनों के उत्तर एक दूसरे से अलग थे? वो था उनका रवैया, अपने कार्य के प्रति उनका एटीट्यूड। साथियों, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, कोई भी कार्य बड़ा नहीं होता। हम अपने कार्य को कहां तक ले जा सकते हैं, हमारे कार्य की परिणति क्या है, यह सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि अपने किए गए कार्य के प्रति हमारा स्वयं का एटीट्यूड, हमारा रवैया कैसा है। आज मैं आपको भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता सुनाने जा रहा हूं। यह कविता भी हमें यही बताती है कि दुर्गम से दुर्गम स्थिति में, परिस्थिति में हमें अपने रवैये को कैसा रखना चाहिए। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, हमें सदैव दीपक जलाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस कविता का शीर्षक भी यही है, आओ फिर से दिया जलाएं। कि भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं। अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। यहां दिया जलाना महज दिए को रोशन करने वाली बात नहीं है। यहां दिया जलाने का अभिप्राय है कि हमारे मन मस्तिष्क में बाहरी तत्वों द्वारा कितनी भी निराशा बना दी जाए, कैसा भी माहौल तैयार कर दिया जाए, हमें सदैव अपने आप में सकारात्मक रहना चाहिए। वो कहते हैं ना कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, क्या कभी सुना है कि रात ने सुबह न होने दी? वही बात है। अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। कई बार ऐसा होता है, एक बड़े लक्ष्य को साधने के लिए, एक बड़ी मंजिल की प्राप्ति के लिए हम छोटे छोटे उपलक्ष्य बनाते हैं, और कई बार वो छोटा लक्ष्य जैसे ही हमें प्राप्त हो जाता है, हम उसकी प्रसन्नता में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या था, हमारा वास्तविक गंतव्य क्या था। अंग्रेजी की एक कहावत है, आस्क योरसेल्फ if what you are doing today is getting you closer to where you want to be tomorrow। अपने आप से रोज ये प्रश्न करो कि कल जिस लक्ष्य पर पहुंचना है, कल जिस मंजिल पर जाना है, आज उसके लिए क्या किया? आज आपने स्वयं में और अपने लक्ष्य में जो दूरी है उसे कितना कम किया? और तब आप देखोगे कि आपने जो भी प्रयास किए हैं उनका सारा लेखा जोखा आपके सामने होगा। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोह जाल में, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं। कभी भी अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए ये मत सोचिए कि मैं इसी में रहूं, इसी कोकून में रहूं और यहीं पर जीवन समाप्त हो जाए। हमेशा नए चैलेंजेस के लिए तैयार रहिए। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि देश के लिए, समाज के लिए, इस परिवेश के लिए कुछ ऐसा कर जाना है कि हमारे जाने के बाद भी हमारे द्वारा किए गए कार्य इस संसार में चाहे 1% ही सही, चाहे 0.1% ही सही, लेकिन सकारात्मक बदलाव ला सके।
एक कहानी है, पौराणिक कहानी है, ऋषि दधीची की कहानी है। एक असुर हुआ वृत्रासुर जिसका नाम था, और देवताओं के जितने भी प्रयास थे उसे मारने के, वो सारे प्रयास विफल हो गए। ऐसे में देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि बताइए इस असुर का संहार कैसे किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि धरती पर एक ऋषि हैं जिनका नाम ऋषि दधीची होता है, आप उनके पास जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे अनुनय विनय कीजिए, वो आपको एक शस्त्र देंगे। अब देवता इस बात को लेकर विस्मित थे कि एक ऋषि कैसे शस्त्र दे सकते हैं, या कैसे एक शस्त्र या अस्त्र का निर्माण किया जा सकता है एक ऋषि के द्वारा। कोई बात नहीं, पहुंचे वहां पर। पहुंचे तो ऋषि से कहा कि हमें ऐसा आदेश मिला है कि आपके जरिए हमें वो शस्त्र अस्त्र मिल सकते हैं। ऋषि दधीची ने कहा मैं जानता हूं, लेकिन इसमें एक समस्या है। क्या? उनका जो शस्त्र बनाने की बात हो रही है वो मेरी हड्डियों से बनेगा, और इसके लिए मुझे अपने जीवन का बलिदान देना होगा। और मेरे लिए, आपको भले ये समस्या लग सकती है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मेरा जीवन आमजन के काम आ रहा है। यहां पे ऋषि दधीची के हाथों से जो शस्त्र बना, इसका नाम होता है वज्र, उस वज्र से फिर वृत्रासुर को मारा गया। और कहते हैं भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है वो भी उन्हीं के मांस से बना हुआ है। तब कहता हूं, तब वाजपेयी जी ने कहा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीच हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कविता सुनी। इस कविता को अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। मैं लेता हूँ विदा, फिर मिलूंगा आपसे अगली किसी ऐसी ही कविता में, ऐसी वीडियो में। वंदे मातरम।